कुछ इल्यूजन्स है हमारे ह्यूमन आई की। आर्किटेक्चर में उन इल्यूजन्स को किस विजन से हमें यूज़ करना है ताकि हमें स्मॉलर स्पेसेस बड़ी दिखें। When we are designing small spaces, उस illusions को हम use करते हैं। As soon as you enter main gate of the house, आपको last point of the plot दिखता है, तो उससे कोई visual barrier नहीं है और space actual से ज़्यादा बड़ी लगती है। विजुअल कनेक्टिविटी ऑफ स्पेसेस है बड़ी से बड़ी हो सके। अगर फॉर्मल स्पेस की बात करूँ तो वो डाइनिंग के साथ खुली हुई है। इनफॉर्मल सेटिंग जो सबसे पीछे पड़ी है उसको बिल्कुल जो फ्रंट पार्ट पे किचन के साथ आप कनेक्टिविटी देखते हैं, तो इनफॉर्मल से डायरेक्ट किचन का विजन है। फैमिली लॉन्च के साथ कोई वॉल ना देके वो ग्लास विंडो बड़ी दी हुई है, वो लैंडस्केप कोर्ट नज़र आता है, तो एक्चुअल जो उसका साइज़ है वो उससे बड़ा लगता है, बिकॉज वो भी पार्ट ऑफ दैट फैमिली लॉन्च का एरिया लगता है। जब आप स्टेयरकेस क्लाइंब अप करते हो तो उसका भी की हाइट राइज की है, वहाँ पे ग्लास रूफ दी है, सीधा आपको जब स्काई के साथ कनेक्ट करती है तो वो एक्चुअल स्पेस और बड़ी बड़ी लगती है। अगर बात करें फर्स्ट फ्लोर की, उसकी जो लॉबी और ऑफिस एरियाज़ हैं उसमें बैरियर्स नहीं दिए हैं। बेडरूम की बात करूँ तो उसकी हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ की है। विजुअल इल्यूजन आए कि वो स्पेस एक्चुअल से ज़्यादा बड़ी है। बाथरूम्स और ड्रेसिंग एरियाज़ में बैरियर्स कम हैं। ड्रेसिंग एरियाज़ और बेडरूम के बीच में बात करूं, ओपन प्लानिंग फॉर्मेट पे चले हैं। ओवरऑल कलर पैलेट है वो एक जैसा यूज़ किया है ताकि विजुअली वन स्पेस लगे। हम मैक्सिमम नेचुरल मटेरियल्स, नेचुरल चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट सारे घर में नेचुरल पैलेट यूज़ किया गया है ताकि कार्बन कंटेंट कम कर सकें। अपनी मदर अर्थ पे लोड कम कर रहे हैं किसी तरीके से। कई बारी सिंपल रूम भी आपको बहुत लग्जूरियस लगता है जब उसका आउटसाइड साथ कनेक्शन अच्छा होता है और प्लेंटी ऑफ लाइट आ रही होती है और आप नेचर साथ कनेक्टेड फील करते हो। जब आप मॉर्निंग उठते हो तो बर्ड्स चर्प कर रही हैं बाहर और कई बारी आपको स्काईलाइट्स पे भी दिख रही हैं, वो भी एक लग्जरी का पार्ट है। ऐसा विजन इस रेजिडेंस में लेके चले थे कि नेचुरल लाइट कहीं भी हमें कम ना महसूस हो। When I studied clients' daily routine, they were early risers. I decided कि जो किचन है वो साउथ ईस्ट में रह रही है, तो जहाँ पर उनको मॉर्निंग सनराइज दिखेगा ही। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है तो वो मॉर्निंग पूजा कर रहे होते हैं, अपना पूजा रूम से ही उनको सूर्य देवता के दर्शन भी होते हैं। इसको मैं इको फ्रेंडली बोलूँगा बिकॉज किसी भी रूम में आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग शाम तक नहीं ऑन करनी पड़ती है। घर बहुत एयरी है जो पैसिव वे से घर को ठंडा रखता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी डिज़ाइनिंग में कई ध्यान रखने होते हैं। बाउंड्री वॉल की बात करूँ या मेन गेट की बात करूँ तो हमने फैब्रिक सैंडविच ग्लास यूज़ किया है। हमें दो बेनिफिट्स हुए हैं, जहाँ कहीं विजुअल कनेक्शन हमारा रोड के साथ नहीं टूटा है, आउटसाइड टू इनसाइड हमारा प्राइवेसी भी मेंटेन्ड है। सेम वेज हमने एक एलिमेंट एलिवेशन में भी यूज़ किया है जहाँ पे वो ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं। बाहर से अंदर नहीं दिख रहा है बट अंदर से यू कैन कॉन्टिन्यूसली वॉच कि बाहर क्या हो रहा है और आर यू सेफ और नॉट। तो हम स्पेसेस आर्किटेक्ट में लाइट के साथ कितना अच्छा प्ले करते हैं ये तब पता चलता है जब लेडी ऑफ द हाउस वो मुझे ये बताते हैं कि मुझे वॉच देखने की ज़रूरत नहीं है इस घर में, मैं सिर्फ आपको लाइट कहाँ पे कौन सी कितनी गिर रही है ये देख के बता सकती हूँ कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि जो नेचर बना चुका है
उससे सुंदर कभी भी ह्यूमन बीइंग नहीं बना सका है।